चामुंडा और माँ भगवती काली पराम्बा का ध्यान करती है कि हे जगदम्बा पराम्बा, अब हमारी लाज रखो, हम कैसे मारे, हम जितने को मार रहे हैं उतने उत्पन्न हो रहे हैं, इसको कैसे नष्ट करें। भगवती साक्षात प्रकट हुई, कहा कि हे चामुंडा, हे माता महाकाली, मैं आपको आदेश करती हूँ कि ये रक्त बीज है और ये रक्त बीज के बूंद जहां जहां गिरेगी वहां दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें चिंता नहीं करना। माँ चामुंडा से कहो कि वो अपना मुख खोले और माता महाकाली तुम अपने खप्पर को तैयार रखो, जहां भी आप जिस भी दैत्य को काटो उसका रक्त वहीं झेल लो और झेलने के बाद उस रक्त को चामुंडा के मुख में डाल देना, वो उसका पान कर जाएगी। एक भी रक्त बीज को धरती पर न रहने दो अगर उसे नष्ट करना है तो। जब माता महाकाली ने सुना कि चामुंडा और काली दोनों मिलकर रक्त बीज का अंत कर सकती है, तो भगवती ने अपना रूप विशाल बनाया था और अपना रूप विशाल बनाकर चामुंडा भगवती ने भी अपना रूप विशाल बनाया है। भगवती चामुंडा ने अपना मुख खोला, भगवती ने खप्पर धारण किया हाथ में और रक्त बीज को काटना चालू कर दिया था। रक्त बीज को काटती रक्त झेलती, काटती रक्त झेलती, काटती रक्त झेलती, काटती रक्त झेलती, कुछ ही समय में रक्त बीज के सारे शरीर को नष्ट कर दिया, मात्र रक्त बीज का एक शरीर बचा था। भगवती चामुंडा क्रोध में उत्पन्न होकर हिंकार भरने लगी। ओम चंडम चंडः चंडरूपाय चंडाय घोर चंडाय घोर घोर चंडाय अति घोराय महाघोराय चामुंडाय। चामुंडा ने विशाल रूप बनाया और रक्त बीज को पकड़ा और भगवती ने निगलना चालू कर दिया था और पूरे रक्त बीज को उसी समय निगल दिया और रक्त बीज का वहीं पर अंत कर दिया था। जैसे ही भगवती ने रक्त बीज का अंत कर दिया, शुंभ और निशुंभ भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, अब तो मेरी जो आखिरी रक्त बीज की सेना थी ये भी नष्ट हो गई, अब तो हमें ही जाना पड़ेगा। उधर माँ भगवती जब रक्त बीज का पान कर लिया तो भगवती अति क्रोध में थी और रक्त बीज के वध करने के बाद में भगवती क्रोध में भरकर सृष्टि पर गमन कर रही है। उनकी अंग विद्या जया और विजया जो पिशाचनी स्वरूप में रक्त का पान कर रही थी, जो भगवती की अंग सखियां थी, वे सब रक्त का पान ही करती थी। युद्ध खत्म होने के बाद जब संसार से रक्त चला गया और रक्त चला गया तो भूख के मारे व्याप्त बिलबिलाने लगी भगवतियां। जब भूख सहन नहीं हुई तो भूख सहन नहीं होने के बाद में भगवान शंकर के पास, माता पार्वती के पास भगवान नारद ने भेजा कि तुम जाओ जगदम्बा के पास। केवल वही अन्नपूर्णा है जो सबकी भूख मिटाती है, तुम्हारी भूख भी वही अन्नपूर्णा मिटाएगी। जब जगदम्बा के पास गई मैं, सभी योगिनी एक साथ बैठी हुई पहुंच गई और वहां पर जाने के बाद कहा कि भगवती ये जो रक्त बीज का मर्दन करने का हमारा कार्य चल रहा था भगवती, तो ये मर्दन के समय पे ये जो हमने रक्तपान किया भगवती, यही हमारी सुधा है और अब हम किसका रक्तपान करें मां भगवती, हमें भूख लग रही है। माता अन्नपूर्णा ने बहुत सारे फल फूल मिष्ठान आदि अपनी माया से प्रकट किए, लेकिन वह तो केवल और केवल रक्त का पान करने वाली थी। माँ से कहा कि माँ हम रक्त के अलावा कोई और चीज पान नहीं कर सकते। माँ ने कहा तुम मेरे पास आई हो, तुम अन्नपूर्णा के पास आई हो, कोई अन्नपूर्णा के पास आए और मैं उसे भूखा भेज दूं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। उधर भगवान शंकर अपने कैलाश में बैठे बैठे अन्नपूर्णा को देख रहे हैं। अन्नपूर्णा कह रहे हैं कि हे अन्नपूर्णा, तुम अब इनकी भूख कैसे मिटाओगे? तो माँ कहती है कि मैं जगदम्बा हूँ,
मैं माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती है। माँ भगवती अपना विशाल रूप बनाना चालू किया। माँ अन्नपूर्णा पार्वती ने अपना रूप बनाया और खड़ग हाथ में ली है और खड़ग हाथ में लेकर उसी समय स्वयं का मस्तक छिन्न कर दिया था। स्वयं का मस्तक छिन्न कर दिया भगवती पराम्बा ने और अपने ही शीश को अपने हाथ में धारण कर लिया। जैसे वो पिशाच स्वरूप में जो है योगिनियां थी उसी रूप में भगवती भी बन गई और एक और भगवती की माया जया और विद्या दोनों तरफ खड़कर और रक्त की 3 धार फोड़ी अपने शरीर से। एक का पान स्वयं कर रही है और एक का पान दूसरी ओर, एक का पान तीसरी ओर, 3 धार में माता छिन्न मस्तिका के रूप में उस समय प्रकट हुई। ओम ऐं वज्र विरोचने ओम फट। भगवान विष्णु नारायण प्रकट हुए भगवती का ये छिन्न रूप में। जब देखा जगदम्बा को तो बड़ी प्रसन्न हो गए कि हे मां अन्नपूर्णा, अरे आप तो सबकी भूख मिटाने वाली हो। जो चीज आपके अधीन नहीं थी उसको भी आपने अधीन किया। आपने अपने भक्तों की भूख मिटाने के लिए स्वयं का मस्तक ही छिन्न कर दिया। और उसी समय जगदम्बा मां छिन्न मस्तिका के रूप में रजरप्पा में विराजमान हो गई। साहब ये रजरप्पा धाम में मां भगवती जगदम्बा विराजमान है, जहां पर मां भगवती को जो है रक्त वर्णित रूप में दिखाया जाता है। ये महाविद्या है एक, ये रक्त बीज के